हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को पोजीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज समझाया था, इंटरफेरेंस के कुछ कंसेप्ट समझाए थे वहाँ पे। ठीक है, आज उसी पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले कंसेप्ट बता देती हूँ मैं, एक छोटा सा पॉइंट। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशन वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी, एक बार लिखा देती हूँ। कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस या गुड इंटरफेरेंस भी कह सकते हो, सस्टेन इंटरफेरेंस या गुड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या थी बच्चों? पहली कंडीशन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? विच आर द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है बच्चों? कोहेरेंट सोर्स मीन्स विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या होगा आपका? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, और फिर ओमेगा भी क्या होगा कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन में बच्चों? फ्रीक्वेंसी क्या हो बच्चों? सेम, मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम हो दोनों सोर्सेज की। ओमेगा सेम है तो बच्चों फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट था एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इक्वल और नियरली इक्वल। इक्वल और नियरली इक्वल का मतलब क्या है बच्चों? कि आपके पास मान ले एक वेव है, एम्पलीट्यूड जिसका A1 है, दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। मान ले एक का हमने 100 ले लिया, एक का हमने 10 ले लिया। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमा की और एक बार बात करेंगे बच्चों मिनिमा की। एक बार ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करते हैं, एक बार डार्क फ्रिंज के लिए। तो क्या बना? 100 + 10 A1 + A2 होता है ब्राइट में, और डार्क में क्या होता है बच्चों? A1 - A2। तो ये 110 और ये 90। अब देखो बच्चों, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमें दोनों ही फ्रिंजेस कैसे दिखाई देंगे? ब्राइट से दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसे ले लूँ 100 और एक ले लूँ बच्चों मैं 99, ठीक है, तो ये कितना बना? 199। और ये कितना बना बच्चों? यहाँ से आपके पास 100 में से 99 1, तो 199 और 1, तो लगभग काफी डिफरेंस है ना बच्चों। इसकी इंटेंसिटी 199 है, इसकी इंटेंसिटी 1 है बच्चों। तो ये हमें डायरेक्ट दिखाई देगी और ये हमें कैसे दिखाई देगी? ब्राइट। अगर मैं दोनों ही 100 ले लूं, अगर मैं ये भी 100 ले लूं और ये भी 100, तो ये कितनी बनी बच्चों? 200। और ये कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल डार्क दिखाई देगी। और ये 1 वाली भी हमें अप्रोक्सीमेट डार्क ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं देखो, अगर सेम ले लोगे तो इंटेंसिटी सेम हो जाएगी। डार्क और ब्राइट का आप लोग डिफरेंस ही नहीं कर सकते, डार्क और ब्राइट का आप वहां पे डिफरेंस नहीं कर सकते। इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव इक्वल और नियरली क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। नोट करिए जल्दी से ये पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए बच्चों? नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए बच्चों? मस्ट बी कोहेरेंट। अगला है बच्चों मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। कैसा सोर्स यूज करते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब बच्चों जिसकी सिंगल वेवलेंथ। अगर व्हाइट लाइट लेंगे तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। कैसी लाइट यूज करेंगे बच्चों? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों? कि स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस। ये स्क्रीन थी बच्चों, ये d डिस्टेंस थी हमारे पास, और ये हमारे पास स्लिट d डिस्टेंस थी। ठीक है, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे बच्चों? d से। ठीक है, नोट करिए। अगर हम बात करते हैं व्हाट हैपन इफ यू यूज 6 पॉइंट लिख लीजिए। व्हाट हैपन अगर हम व्हाइट लाइट
लाइट यूज करें, मैंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की बात कर रही हूँ। अगर क्या बात करें, व्हाट हैपन इफ वी यूज व्हाइट लाइट, अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो कलर्ड फ्रिंज आपको मिलेंगी। कैसे फ्रिंज मिलेगी? कलर्ड पैटर्न मिलेगा। कैसा पैटर्न मिलेगा आपको? कलर्ड। बात करते हैं अभी, नोट करिए इतना जल्दी से, कर लिया नोट? देखो बच्चों, अगर आप क्या करते हो, इधर ही बना देती हूँ, दिख ही रहा है ना। अगर आप कलर्ड पैटर्न, नहीं सारा आएगा नहीं, इधर ऊपर ही लिखते हैं। तो आपका लास्ट पॉइंट क्या बच्चों, अगर आप लोग कलर्ड पैटर्न यूज करोगे, व्हाइट लाइट यूज करोगे तो क्या होगा? ठीक है, इफ वी यूज व्हाइट लाइट, अगर आप लोग मोनोक्रोमेटिक की बजाय व्हाइट लाइट यूज कर रहे हो तो क्या होगा? ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखो बच्चों, सेंटर पे हमेशा ब्राइट मिलेगा, सेंटर पे आपको व्हाइट स्पॉट ही दिखाई देगा, सेंट्रल ब्राइट व्हाइट दिखाई देगा। ठीक है, कैसे बच्चों? तो यहां से जाने वाली जो भी वेव जाएंगी उनका पाथ डिफरेंस हमेशा क्या हो जाएगा? 0। इसलिए सेंटर पे क्या दिखाई देगा? व्हाइट फ्रिंज। सेंटर पे आपको कैसी फ्रिंज दिखाई देगी? आपको सेंट्रल व्हाइट ब्राइट फ्रिंज, ऐसा लिख लो, व्हाइट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, कैसी दिखाई देगी बच्चों? यहाँ पे वो व्हाइट। अब देखो हमारे पास फ्रिंज की पोजीशन जो थी बच्चों, वो क्या थी? लैम्डा डी बाई डी, ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए क्या थी बच्चों? 2n माइनस क्या थी आपके पास? n लैम्डा, ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क जो है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क जो आपके पास, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन और डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। जब हम व्हाइट लाइट डालेंगे बच्चों तो विबग्योर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विबग्योर की बात करते हैं। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की कम होती है। तो आपके पास डार्क वेवलेंथ है, जो डार्क बनेगी हमारे पास, तो सबसे पहले डार्क कौन सी बनेगी? तो ये व्हाइट आ गई, व्हाइट के बाद क्या मिलेगी? डार्क। और डार्क कौन सी बनेगी पहले? जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी बच्चों? डार्क फ्रिंज। और किसके कारण मिलेगी बच्चों? वो वायलेट के कारण। तो आप लिखेंगे डार्क फॉर वायलेट, डार्क फॉर वायलेट। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो सबसे लास्ट में स्क्रीन के ये कौन सी मिलेगी बच्चों? रेड, डार्क फॉर रेड, डार्क फॉर रेड। इसी तरह बच्चों यहाँ पे डार्क फॉर वायलेट, इसी तरह लास्ट में फिर डार्क फॉर रेड। ठीक है, ये हमें थोड़ी ब्लूइश सी दिखाई देती है ये वाली। ठीक है, और जो रेड वाली है ये हमें व्हाइट से दिखाई देगी। कैसे फ्रिंजेस दिखाई देंगे बच्चों? ये व्हाइट से। अब वन वर्ड में कह सकते हो, अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो आपको कलर्ड पैटर्न मिलेगा आपके पास। ठीक है, फ्रिंजेस कैसी मिलेगी? कलर्ड। लेकिन यहाँ पे डार्क कौन सी होगी? वायलेट। यहाँ पे डार्क कौन सी होगी बच्चों? रेड। जो हमें ब्लूइश से दिखाई देगी ये हमें व्हाइट दिखाई देगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया? ये कैसे देगी? रेडिश व्हाइट, रेडिश व्हाइट, ये ब्लूइश व्हाइट दिखाई देगी। ठीक है, ये आप अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे कि हमें इस तरीके से ऑब्जर्वेशन होगी। सेंट्रल हमेशा ब्राइट होगी बच्चों, वो बिल्कुल व्हाइट चमकेगी, और उसके साइड में क्या दिखाई देंगे? रेड और वायलेट। ठीक है, और सबसे पहले डार्क कौन सी बनेगी? वायलेट बनेगी, और लास्ट में डार्क कौन सी बनेगी बच्चों? रेड बनेगी। ठीक है, नोट करिए। हो गया नोट? अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इस पर बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ये तो एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपको समझाया वो आपको मैंने रिवाइज किया। आपने फ्रिंज विड्थ निकाला था, यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों? पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या आई थी? n लैम्डा d बाई डी। पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज क्या आई थी बच्चों? 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। फिर आपने फ्रिंज विड्थ निकाला था,
उसकी वैल्यू थी बच्चों लैम्डा डी बाई। अब इन सब पे बेस्ड ही कुछ हम न्यूमेरिकल्स बच्चों आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूमेरिकल है बच्चों आपका, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट on the screen, on the screen, the intensity of light, क्वेश्चन में दे रहा था intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit, is k unit. Find the intensity at a point. Find the intensity at a point. At a point where the path difference is, क्वेश्चन नंबर 1 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 3 और सी में पूछ रहा है लैम्डा बाई 2। पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी बच्चों इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर पाथ डिफरेंस ये गिवन है आपको, ठीक है। और पहले के लिए करेंगे यंग डबल स्लिट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, लैम्डा को के यूनिट के लिए कह रहा है। तो बताइए इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर द पाथ डिफरेंस क्या होगी, इन पाथ के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू बच्चों क्या होगी। देखो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करें हम लोग, हमें नहीं पता बच्चों यहाँ पे ब्राइट होगी या डार्क होगी, ठीक है। इंटेंसिटी मान लिया I1 बराबर है I2 है, तो क्या बनेगा ये बनेगा 2I प्लस में 2I cos फाई, इसको बाहर ले लूं मैं, 2I बाहर आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस में cos फाई, तो IR कितना आया बच्चों, ऐसे 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 लिख सकती हूँ मैं इसको, ये फॉर्मूला होता है, मैं बार बार कई बार समझा चुकी हूँ। तो ये क्या है बच्चों 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2। आप चाहो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, आप चाहो इससे भी सोल्व कर सकते हो, कोई दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मान लिया पहले पाथ डिफरेंस कितना बच्चों लैम्डा, ठीक है। तो आपके पास एक कंसेप्ट मैंने समझाया था कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, या मैं कह दूं फेज डिफरेंस किसके बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पहले केस में पाथ डिफरेंस क्या कह रहा है बच्चों लैम्डा है, तो अगर मैं लैम्डा के लिए बात करूं तो डेल्टा फाई कितना आ गया बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा, तो फाई कितना आया फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना आ गया बच्चों हमारे पास ये 2 पाई, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो बच्चों, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहले केस में कितनी बन जाएगी 4I0 4I इंटू कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 2, कोस पाई की वैल्यू बच्चों -1 और -1 का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आई बच्चों 4I, और इस 4I को वो क्या कह रहा है बच्चों K, किसके बराबर कह रहा है वो K के बराबर। नोट करिए एक बार जल्दी से इतना, K की यूनिट्स में आपको बताना है, ठीक है। तो अब बात करता है कि इनके लिए क्या क्या होगी, तो नोट करते हैं चलो बच्चों। तो हमारे पास जनरल इंटेंसिटी कितनी आ गई बच्चों ये 4I आ गई यहाँ से,
तो यहाँ से अब आप इसको सोल्व करिए। अगर पाथ डिफरेंस, अब आपके पास क्या कह रहा है, अगर पाथ डिफरेंस पाई बाई 4, तो बात कर लेते हैं डेल्टा फाई कितना हो जाएगा। डेल्टा फाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई लैम्डा। पहले केस की बात करूं, पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 4, कितना आया बच्चों, पाई बाई 2। तो निकाल लीजिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी रिजल्ट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4i इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 2, 4i कोस स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, अरे पाई बाई 2 रख दूंगी यहाँ पे मैं 5 की जगह, अरे ये 5 तो बच्चों हमारे पास ये, तो ये क्या आया, 4i कोस स्क्वायर पाई बाई 2 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो 4i डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और k किसके बराबर है बच्चों, 4i के, तो k की फॉर्म में लिखूंगी इस यूनिट को, तो ये बनेगा कि बच्चों k, तो k डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, k के। ठीक है, नोट करिए, 4i को आपने किसके बराबर माना है, k के ना, तो कह रहा है k की टर्म्स में, बात कंफ्यूजन करने वाली बात और कुछ है। तो ये जब आपके पास पाथ डिफरेंस इतना होगा तो इंटेंसिटी 2i हो जाएगी। अगर k की टर्म में लिखोगे बच्चों तो 4i को क्या लिख रहा है वो k, तो k बाई 2। सिमिलरली बच्चों बाकी केस के लिए भी निकाल लो, सेकंड केस के लिए निकाल लो, सीधा कह दूं तो अगर मैं 5 की बात करूंगी, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस कितना दे रहा है, लैम्डा बाई 3, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब बच्चों पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 3, 120 डिग्री आ गया, एंगल कितना होगा 120। बाकी सॉल्व करते हैं आगे। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, यहाँ से उधर लिख दो, ये नोट कर लिया। तो ये आ जाएगी बच्चों यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर 2 पाई बाई 4i, k को वो क्या कह रहा था बच्चों, 4i, ये ध्यान रखना, k की टर्म्स में आंसर पूछा ना इसलिए, 4i इंटू कोस स्क्वायर पाई, 5 फेज डिफरेंस कितना बच्चों, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इंटू 2, अरे कोस स्क्वायर 5 बाई 2 होता है बच्चों फॉर्मूला हमारे पास, तो 4i कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 इंटू 2, अरे 5 कितना है, 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, तो आई आर कितना है बच्चों, 4i कोस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 बच्चों मतलब 180 बाई 3, तो कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 बाई 2, ये बन जाएगा आई बाई आर 4i इंटू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो आया 4i बाई 4, 4i को क्या कह रहा है k, तो k बाई 4। बाकी इंटेंसिटी की वैल्यू पूछे तो i मिलेगी, इंटेंसिटी की वैल्यू इस केस में कितनी मिली आपको, i, उसने k की टर्म्स में पूछा, 4i को वो k कह रहा है, k बाई 4। ठीक है, बाकी केस के लिए भी कर लोगे, लास्ट तुम खुद कर लोगे या आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, करके दिखाओ, मैं ये दिखा देती हूँ। थर्ड केस, अगर पार्ट डिफरेंस कितना दे रहा है, लैम्डा बाई 2, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, तो ये कितना आया पाई, तो 5 की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे पाई रख दो, 5 की जगह क्या रख दोगे, पाई, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, 0, तो इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन से, ये मैंने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया। अब हम बात करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो कह रहा है आपके पास एक d बराबर है 1 mm के, d की वैल्यू कितनी है आपकी 1 mm, और d बराबर है कैपिटल D 0.5 मीटर, कैपिटल D से कितना 0.5 मीटर, और लैम्डा दे रहा है वो आपसे 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फाइंड द
separation between the find the separation between the seventh maxima and ninth minima. Find the separation between the seventh maxima and ninth minima on the same side of the central maxima. ये सेम साइड और अपोजिट का मीनिंग समझाती हूँ. तो सेम साइड मतलब उसी डायरेक्शन में. ये है बच्चों आपके पास स्लिट थी, देखो यहां से आपको ये तो सेंटर ब्राइट होगी आपके पास, इसके नीचे फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट ऐसे मिलते हैं. सेम साइड का मतलब बच्चों उसी डायरेक्शन, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो, अगर वो अपोजिट कह देता तो ऊपर नीचे. ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं. अगले क्वेश्चन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सेवंथ मैक्सिमा. देखो पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्या फॉर्मूला था बच्चों, एन लैम्बडा डी बाई डी. ठीक है, तो ब्राइट के लिए वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, सेवंथ ब्राइट की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहा है वो, सेवंथ ब्राइट. तो 7 लैम्बडा डी बाई डी हो जाएगा. फॉर नाइन्थ मिनिमा, तो डार्क के लिए क्या कंसेप्ट था बच्चों, 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d. किसकी बात कर रहा है बच्चों, नाइन्थ मिनिमा की. ठीक है, नाइन्थ डार्क की. तो 9 दूनी 18 एक 17, 9 रखोगे यहाँ पे, 9 2 जा 18 -1 17 लैम्बडा डी बाई 2d. ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन पूछ रहे बच्चों. मान लीजिए यहां से यहाँ पे ये है, मान लीजिए बच्चों सेवंथ ब्राइट, यहाँ पे कहीं ये सेवंथ ब्राइट है. ठीक है, और यहां से नाइन्थ, किसकी बात कर रहे हैं, डार्क की. ये मान लीजिए नाइन्थ डार्क है बच्चों. इन दोनों के बीच की सेपरेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये वैल्यू है 7 लैम्बडा डी बाई डी, और ये वैल्यू बच्चों 17 लैम्बडा 17/2 लैम्बडा डी बाई डी. थोड़ा सा आगे होगा, ज्यादा नहीं होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस. ठीक है, तो नाइन्थ डार्क और सेवंथ के बीच के सेपरेशन की बात कर रहा है. तो सोल्व कर लो बच्चों, क्या करोगे, नाइन्थ डार्क माइनस सेवंथ ब्राइट, घटा दो 17/2 माइनस 7 लैम्बडा डी बाई डी दोनों में था बच्चों, बाहर ले लिया मैंने. इसको सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ये 2 एलसीएम 17 में से 14 गए, 17 - 14/2 लैम्बडा डी बाई डी. तो क्या आ जाए बच्चों, ये नाइन्थ डार्क माइनस सेवंथ ब्राइट, कितना हो जाए बच्चों, 3/2 ना, 17 में 7 में 4 के 3 ही तो बचेगा ना, 3/2 लैम्बडा डी बाई डी. ये उनके बीच का क्या आ जाएगा बच्चों, सेपरेशन. ये क्या आ जाएगा उनके बीच का सेपरेशन. नोट करिए बच्चों जल्दी से. अब ये वैल्यू तो आप पुट ही कर लोगे. अब ये इधर सोल्व करूं, इधर देखो, ये क्या आया इनके बीच का सेपरेशन, नाइन्थ डार्क माइनस सेवंथ ब्राइट. इनके बीच का सेपरेशन बच्चों 3/2 लैम्बडा और डी बाई डी. ये वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, देखो लैम्बडा दे रहा हो कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, और डी कितना दे रहा है 0.5 डिवाइडेड बाई डी 1 मिली मतलब 10⁻3. ये 3 से कैंसिल, 2 से ये 0.5 को क्या लिख सकते हो, 5/10, ये 1/2. ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 0 बची. तो कितना आया बच्चों, यहाँ से आपके पास 3 × 10⁻3, और ये 10⁻⁻7 बचा. 3 कट गया था ना 7, तो ये बचा 3 × 10⁻⁻4 मीटर. ये क्या आ जाएगा इसका डिफरेंस. ठीक है, नोट करिए. अब इसको ऐसे लिख दो 0.3 मिलीमीटर. तो ये आ जाएगा सेपरेशन बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. ठीक है, नोट कर लीजिए. सेम साइड, देखो ये सेम साइड का मतलब बच्चों उसी साइड में था. अब अगर अपोजिट कह देता तो उसको बता देती हूँ. नोट करिए जल्दी से.
हो गया बच्चों, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा, मान लो वो कह देता सेम साइड। देखो सेम साइड का मतलब क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन find the separation between third maxima and fourth maxima on the opposite side of the central bright, on the opposite side of the opposite bright। देखो इसके अपोजिट का मतलब बच्चों ये यहां से थर्ड मैक्सिमा, तो देखो मैक्सिमा की फॉर्मूला ब्राइट के लिए एन लैम्बडा डी बाई डी। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, थर्ड मैक्सिमा। देखो ये थर्ड मैक्सिमा की वैल्यू यहां से कहीं इधर होगी, ये वैल्यू होगी बच्चों 3 लैम्बडा डी बाई डी। और क्या कह रहा है, फोर्थ मैक्सिमा ऑन अपोजिट साइड, तो 4 मैक्सिमा बच्चों इधर होगा, यहाँ 4 लैम्बडा डी बाई डी। इनके बीच का सेपरेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्या था आपके पास, थर्ड ब्राइट, और ये क्या था, फोर्थ ब्राइट, अपोजिट साइड में। तो अपोजिट में दोनों कितने होते हैं बच्चों, 7 लैम्बडा डी बाई, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन क्या लिखोगे, सेपरेशन बिटवीन थर्ड मैक्सिमा एंड फोर्थ मैक्सिमा इन अपोजिट डायरेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 7 लैम्बडा डी बाई। अरे दोनों ऐड हो जाएंगे ना, सेम साइड में होते तो घटते, अब देखो इनका सेपरेशन तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट और सेम साइड का डायरेक्शन कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपको डी डिस्टेंस दे रखी है, डी दे रखी है, स्क्रीन स्लिट के बीच की डिस्टेंस, इस स्लिट के बीच की डिस्टेंस। इट इज फाउंड दैट नाइन्थ ब्राइट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, इट इज फाउंड दैट नाइन्थ ब्राइट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.35 मीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क। कहां से बच्चों, सेकेंड डार्क। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो कैसे निकालेंगे, इसकी बात कर रहा है बच्चों नाइन्थ ब्राइट की। तो नाइन्थ ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, एन लैम्बडा डी बाई डी, तो 9 लैम्बडा डी बाई डी, ठीक है। और डार्क के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, डार्क के लिए 2n-1 लैम्बडा बाई 2d। किसकी बात कर रहा है, सेकेंड डार्क की। तो सेकेंड डार्क के लिए बच्चों n की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो 4-1 3/2 लैम्बडा डी बाई डी। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कह रहा है, नाइन्थ ब्राइट और सेकेंड डार्क। किसकी बात कर रहा है बच्चों, यहाँ से नाइन्थ ब्राइट और सेकेंड डार्क के बीच, तो इनको सेपरेट कर लो, नाइन्थ ब्राइट माइनस सेकेंड डार्क, क्या बनेगा बच्चों, 9 - 3/2 लैम्बडा डी बाई डी। ये दोनों में था बच्चों, मैंने बाहर ले लिया। ये देखिए कितना दे रखा बच्चों, 8.35 835। ये बच्चा 9 में से 2 गया, 18 - 3/2 लैम्बडा डी बाई डी है बच्चों, ठीक है। तो ये आया 8.835 15/2 लैम्बडा डी बाई डी। तो बच्चों इसको इधर ले जाके सोल्व कर लो यहाँ से। जब आप उसको यहाँ से सोल्व करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी आपको